बाबा बबुआ और बुआ में कौन है बेहतर? तीन मुख्यमंत्रियों में जनता किसके साथ? किसके राज में रहा सबका साथ सबका विकास? उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। अगले महीने 10 तारीख को पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव शुरू हो जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन सियासी रैलियों और रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक की वजह से राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार थम गया है। सभी पार्टियां ऑनलाइन प्रचार की तैयारियों में हैं। यूपी चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मुकाबला है। यही नेता आपके हमारे द्वार इस बार वोट मांगने आएंगे, वो भी डिजिटली। तो ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आपके इन उम्मीदवारों के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यूपी के नसीब में क्या आया। हम आपको यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके कार्यकाल की उपलब्धियों या सफलताओं के पैमाने पर नापने तौलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घोषित या अघोषित रूप से 4 मुख्य चेहरे जनता के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए विकल्प के रूप में मौजूद हैं। इनमें से चौथा चेहरा है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हालांकि वो खुद सीएम पद का दावेदार होने की खबरों का खंडन कर चुकी हैं। इस बीच कई मीडिया हाउसेस द्वारा कराए गए ताजा सर्वे यूपी चुनाव की बड़ी और साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या है उस तस्वीर में, और आखिर यूपी के चुनाव को इतना हाई प्रोफाइल क्यों बताया जाता है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में तफसील से देंगे। एबीपी सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, तो लोगों ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। 43% लोगों ने योगी को सीएम की पहली पसंद माना। इसके बाद 34% लोगों ने सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिया, जबकि यूपी के पूर्व सीएम और बसपा चीफ मायावती को 14% लोगों ने सीएम के तौर पर अपनी पहल पसंद बताया, जबकि महज 4% लोगों ने कहा कि उन्हें सीएम के तौर पर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा पसंद है। नवंबर से आज तक के सर्वे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि योगी और अखिलेश दोनों का ही ग्राफ ऊपर चढ़ा है। दूसरी तरफ मायावती और प्रियंका की लोकप्रियता घटी है। आंकड़े कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नवंबर में 41%, दिसंबर में 41% और जनवरी में 43%। अखिलेश यादव नवंबर में 32%, दिसंबर में 34%, जनवरी में 34%। मायावती नवंबर में 16%, दिसंबर में 15%, जनवरी में 14%। प्रियंका गांधी नवंबर में 5%, दिसंबर में 4% और जनवरी में 4%। तो आंकड़े साफ बयां करते हैं कि धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ जनता के दिलों पर राज करने के मामले में अव्वल नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके द्वारा 5 साल में किए गए कामों के लिए लोग उन्हें खासा पसंद करते हैं। यहां तक कि लोकप्रियता के मामले में वो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों सपा के अखिलेश यादव और बसपा की मायावती को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। अपराध और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लोगों की पसंदीदा हैं योगी आदित्यनाथ। रोजगार के अवसर पैदा करने, बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे का विकास में लोगों की पसंद। ऐसे ही कई मामलों में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोगों ने अखिलेश और मायावती की तुलना में योगी को राज्य के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है। बीजेपी जिस वक्त किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के कारण देश भर में कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में सी वोटर का सर्वे बीजेपी को राहत देने वाला साबित होगा। योगी के नाम से मशहूर 48 साल के महंत आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनसे पहले अखिलेश यादव ने 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक यानी 5 साल में 4 दिन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उठाई थी। मायावती ने 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 यानी 4 साल 307 दिन तक ये कुर्सी संभाली थी। बसपा की चीफ मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यूपी का चुनाव अपने आप में कई मायनों में खास है। 140 करोड़ वाली आबादी, जितना बड़ा लोकतंत्र दुनिया में आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में भी जो सूबा यानी राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का दादा है, वो है उत्तर प्रदेश। सियासी जुमलेबाजी में कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी यानी उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। इसकी अपनी ही वजह है। इससे पहले इन वजहों से आपका तारुफ कराएं, आपको बताते हैं कि आखिर सत्ता का पावर पॉइंट क्यों है यूपी का असेंबली इलेक्शन। दुनिया में कुल देश 235 हैं, जिनमें से सिर्फ 3 की जनसंख्या यूपी से ज्यादा है।
जिन 3 देशों की आबादी यूपी की आबादी से ज्यादा है वो देश है चीन, भारत और अमेरिका। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे 233 देशों की आबादी यूपी की आबादी से कम है। दुनिया के 235 में से 225 देशों की जनसंख्या तो यूपी की जनसंख्या के आधे के करीब यानी 12 करोड़ के दायरे में है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आने ही लगा होगा कि आखिर क्यों है यूपी इतना खास और क्यों यूपी विधानसभा के वीवीआईपी कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा चीफ मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बारे में तफसील से जानकारी रखना और इनमें से 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को अपनी उम्मीदों के पैमाने पर खरा उतरने की जानकारी होना बेहद जरूरी है। मायावती जिस वक्त यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस दौरान 4000 दंगे और झड़प हुई, जबकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में अपराध 16% बढ़ गए, जबकि करीब कई दशक से यूपी में कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने ही नहीं पाया है। किसी भी सरकार की सफलता या असफलता का बड़ा पैमाना होता है उनके कार्यकाल में अपराध पर कितना लगाम लगा और प्रदेश के विकास की रफ्तार क्या रही। तो इस पैमाने पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के राज में कानून का राज स्थापित होने, सीएम निवास से अपने ही सांसद की गिरफ्तारी, यूपी को दंगा मुक्त रखने, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और प्रदेश भर में कई शिक्षण संस्थानों को खोलने को मायावती अपनी उपलब्धि बताती हैं। जनवरी के पहले ही हफ्ते में मायावती ने फरवरी में होने वाले चुनावों की रूपरेखा खींचनी तय कर दी थी। लिहाजा उन्होंने अपने राज में किए गए कार्यों की 8 पन्नों का एक बुकलेट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कांशीराम आवास योजना और कांशीराम शहरी दलित बस्ती विकास जैसी योजनाओं को शुरू करने का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में तहसील दिवस और थाना दिवस जैसी व्यवस्थाएं उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई। मायावती ने बुकलेट में हजरतगंज एरिया को खुले बिजली तारों से मुक्त कर उसे दिल्ली कनॉट प्लेस की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, कुशीनगर और जेवर एयरपोर्ट का भी मायावती ने खुद क्रेडिट लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 25 नवंबर को शिलान्यास किया था, मायावती ने अपनी बुकलेट में दावा किया है कि उनकी सरकार के दौरान ही ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए केंद्र से स्वीकृति मांगी गई थी, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनुमति नहीं दी। अब ये एयरपोर्ट 2024 तक बनकर तैयार होगा। इसके अलावा उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट का विकास कार्य शुरू कराने का श्रेय भी लिया है। यूं तो लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 24 सितंबर 2014 को ही शुरू हुआ था, मगर इसे भी मायावती ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार के कार्यकाल यानी 2007 से 2012 के दौरान ही लखनऊ मेट्रो परियोजना की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का काम शुरू कराए जाने का दावा किया है। ये तो बात रही मायावती के कार्यकाल में उपलब्धियों की। अब आपको बताते हैं मायावती के बाद यूपी के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव के कार्यकाल की उपलब्धियां। 2000 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक जिम्मेदारी निभाई और 38 साल के इस पद पर रहने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। बतौर सीएम 6 महीने का कार्यकाल पूरा करने पर अखिलेश यादव ने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा शुरू की थी। ये 24/7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा सभी प्रदेशवासियों के लिए आज भी निःशुल्क है। इस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 जारी किया गया। कॉल करने पर 20 मिनट के भीतर एम्बुलेंस पहुंचती थी। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत हार्ट अटैक, प्रेगनेंसी, जलने, एक्सीडेंट में फौरन मेडिकल हेल्प मिलती थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का आगरा लखनऊ सफर आसान बनाने के लिए शुरू किया था। 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे ने आगरा और लखनऊ के शहरों को पास ला दिया है। जून 2014 में निर्माण शुरू हुआ। 21 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया। अखिलेश ने दिसंबर 2016 में 52,437 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाएं शुरू की थीं। परियोजनाओं में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण तीनों पहलू शामिल थे। इन परियोजनाओं में राज्य में बनाए जाने वाले 33,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 3 थर्मल पावर प्लांट भी शामिल हैं। इसमें ग्रीनफील्ड परियोजना, जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। इसके साथ ही यूपी की सबसे बड़ी तापी परियोजना में से एक सोनभद्र जिले की ओबरा सी भी इसमें शामिल है।
अखिलेश यादव ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के संबंध में कई घोषणाएं की, जिसमें अपराध पैटर्न की बदलती प्रकृति के कारण पुलिस को आधुनिक तकनीकों से लैस करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके तहत लखनऊ, गाजियाबाद और इलाहाबाद में अत्याधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाए गए। राज्य के सभी उप निरीक्षकों को क्लोज्ड यूजर ग्रुप यानी CUG सिम कार्ड दिए गए। अखिलेश यादव ने जून 2013 में लखनऊ मेट्रो के निर्माण को मंजूरी दी थी, जबकि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी LMRC ने सितंबर 2008 में ही यूपी की पहली मेट्रो को बनाने का प्रस्ताव दिया था। 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर और 4 बाग रेलवे स्टेशन के बीच 8.3 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण शुरू। 5 सितंबर 2017 को मेट्रो चलना भी शुरू हुई। तब इसे देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो लाइन होने का दावा भी किया गया था। हालांकि 6,928 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार की भी आधी हिस्सेदारी रही। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की। इस दौरान अपराध कम करने से लेकर युवाओं को रोजगार देने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक के कई काम हुए। यूपी में 2017 तक सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 30 मेडिकल कॉलेजों का काम किया गया है। प्रदेश में 7 एयरपोर्ट हैं और 11 एयरपोर्ट पर काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले साल खुल जाएगा। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। 4 शहरों में मेट्रो सेवाएं चालू हो गई हैं, जबकि 2 शहरों में अब भी काम चालू है। सन्यासी के तौर पर जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा में लगे रहने वाले योगी आदित्यनाथ समाज में अराजकता के मुखर विरोधी हैं और इंसानियत के लिए खतरा बनने वाले तत्वों का सिरे से सफाया करने की नीति पर विश्वास करते हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ खास तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, किसी भी सरकार के लिए प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर कौन कितने पानी में था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के लगातार 15 सालों के शासनकाल के बारे में पूछते ही लोग कानून व्यवस्था के उन दुर्दिनों को याद करने लगते हैं। मई 2002 से लेकर मार्च 2017 तक मायावती, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने राज किया। इनमें मायावती 2 बार मुख्यमंत्री बनी, एक बार 1 साल 4 महीने के लिए और एक बार पूरे 5 साल के लिए। मुलायम सिंह यादव 4 साल के लिए सीएम बने। उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी कार्यकाल पूरा किया, लेकिन सपा बसपा के बाद आई भाजपा के राज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को बहाल करने में सफलता पाई। किसे याद नहीं है कि सपा बसपा के शासनकाल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, राजा भैया और विकास दुबे जैसे गुंडे जनता में अपना खौफ चलाया करते थे। आज योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये तथाकथित बाहुबली या तो जेल में है या फिर डूब के बैठे हुए हैं। डर का माहौल खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए एक से बढ़कर एक कड़े फैसलों का श्रेय जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपराधियों के साथ पुलिस के एनकाउंटर्स की। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि जब सामने से अपराधी गोली चलाए तब वो हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहे। इसी का नतीजा है कि अकेले 2021 में विभिन्न मुठभेड़ों में 26 कुख्यात ढेर कर दिए गए। 2020 की तुलना में पंजीकृत मुकदमों में 4.4% की कमी आई। डकैती की घटनाओं में 40%, लूट की घटनाओं में 23%, बलात्कार के मामलों में 17% और हत्या की घटनाओं में 11% की कमी आई। अकेले 2021 में विभिन्न मुठभेड़ों में 3,910 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी 9,933 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश खुद तख्ती लटकाकर थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जेल में ले चलो। योगी राज में करीब 5 साल में 139 बदमाशों को ढेर किया गया। इनमें से अधिकतर इनामी थे। इनमें से जुलाई 2020 में 5 लाख का इनामी विकास दुबे सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। अब आलम यह है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा जैसे बड़े माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। मेरठ में सबसे ज्यादा 18 अपराधी ढेर हुए हैं। 16,000 से ज्यादा अपराधी विभिन्न मुठभेड़ों में गिरफ्तार हुए। हालांकि 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। मार्च 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना डाली। महिला हित की बात करने वाले वामपंथी और छद्म सेकुलर मीडिया ने भी इसका समर्थन नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की राज्य सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोकशी के खिलाफ भी कानून को और कड़ा किया। गौहत्या पर न्यूनतम 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी जैसे जिलों को पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया ताकि पुलिस को गुंडों पर कार्रवाई के लिए बार बार डीएम की अनुमति न लेनी पड़े। योगी सरकार ने पेपर लीक करने वालों और परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर शिकंजा कसा।
जिससे शिक्षा व्यवस्था माफियाओं से मुक्त हुई। पेपर लीक करने वालों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए। दोस्तों, इन सब के अलावा धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई करते हुए कैसे कट्टर इस्लामी समूहों का पर्दाफाश किया गया, ये भी जानने लायक है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। अंतिम दंगा मुजफ्फरनगर का 2013 में हुआ। हिंदू मुस्लिम संघर्ष ही है जिसमें इस्लामी कट्टरपंथियों ने जाट समुदाय पर हमला किया था। 2005 में मऊ में रामायण पाठ कर रहे हिंदुओं पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। 2016 में इसी तरह मथुरा में हिंदू जाट समुदाय और मुस्लिम भीड़ के बीच संघर्ष के बाद दंगे हुए। योगी सरकार में इस तरह की खबरें कभी नहीं आई। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी बाहर तो निकले और पत्थरबाजी व आगजनी भी की, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का एक एक पाई उनसे वसूल लिया गया। लगभग 225 नए थानों की स्थापना की गई ताकि पुलिस की पहुंच बढ़ सके। लखनऊ में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है। हर जिले में साइबर सेल और जोन में साइबर थानों की स्थापना हुई ताकि ऑनलाइन अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको कई मीडिया हाउसों द्वारा कराए गए सर्वे के आंकड़े भी दिखाए थे, जिसमें यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा सफल और प्रिय मानती है। इसे आप सीएम के कार्यकालों का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मित्रों, आपको हमारी टीम के रिसर्च कैसे लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव भी है तो उन्हें भी लिखना हरगिज न भूलें।